यस सो बच्चों नमस्कार। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस टॉपिक में जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम में वो आईपॉड दिख रहा है मुझे, तो ठीक है। मान लो वो वोल्ट मीटर है, ये बीच में गैल्वानोमीटर है और राइट हैंड साइड में एमीटर, मान लो बैटरी लग रही है वो, ठीक है। तो ये हम इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, एक एक करके इंस्ट्रूमेंट की हम जानकारी लेंगे। हमारे पास गैल्वानोमीटर आएगा, एमीटर आएगा, उसके बाद वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर, फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिखा है, गैल्वानोमीटर एज एमीटर, गैल्वानोमीटर एज वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर को ही जान लेते हैं कि गैल्वानोमीटर होता क्या है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन होगा गैल्वानोमीटर क्या है, और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम गैल्वानोमीटर लिखा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि गैल्वानोमीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट द करंट, ठीक है। फ्यू रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर, मतलब गैल्वानोमीटर बहुत छोटा अमाउंट का करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। कर सकता है वो अच्छी बात है, लेकिन गैल्वानोमीटर दिखता कैसे है? गैल्वानोमीटर प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है, ठीक है। हमने लैब में कभी देखा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, वो घूमता है यहाँ पे ऑन द आइदर साइड, लेफ्ट में भी घूमता है, राइट में भी घूमता है। थोड़ा और जूम करके देखते हैं, ये एग्जैक्टली मिडल में है, मतलब देर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट। अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर के थ्रू, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो मिडल में रहेगा, मतलब जीरो रीडिंग पे रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं भेजना है तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे लिखा है म्यू और ए, माइक्रो एम्पियर अमाउंट का ही करंट ये मेजर करेगा। 500 माइक्रो एम्पियर, इधर भी देखते हैं तो 500 भी लिखा है, इधर -500 लिखा है, उधर +500 लिखा है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में रीडिंग सेम है, बस वैल्यू अलग है। तो अगर करंट लेफ्ट दिशा में लेफ्टवर्ड घूम रहा होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन है जो अभी सेंटर पे है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अगर करंट राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो ये राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो बेसिकली गैल्वानोमीटर का ज्यादातर यूज करंट का डायरेक्शन डिटेक्ट करने में यूज करते हैं, ठीक है। और छोटा मोटा अमाउंट का करंट होगा तो वो कितना मैग्नीट्यूड है वो भी ये दिखा देता है, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। फिर एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें भरी हुई है, किस किस चीजों से ये बना हुआ है। तो ये सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे सिंबॉलिकल डायग्राम इसकी देखते हैं नीचे, ठीक है। उस जी को भूल जाओ, जी बाद में हम डील करेंगे। सिंबल है ये इसका, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जी से दिखाते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसका कंस्ट्रक्शन, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस टॉपिक में हम इसका कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। बट इट इज वर्थ टू नोट कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। यहाँ पे ये नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ये क्या होंगे बच्चों? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया होंगे क्या? ये क्या होंगे? ये नॉर्थ साउथ व्हाट विल बी? मैग्नेट्स। तो यहाँ पे ये दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो एक सिंपल क्विकली हम देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक कॉइल रखी है, ये कॉइल है, ठीक है, वाउंड की है स्क्वायर शेप में, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर है, ठीक है। उसके नीचे एक स्प्रिंग लोड है, स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से इसको कहीं हम करंट देंगे, ठीक है, जिसके अक्रॉस मेजर करना है, यहाँ से सर सोर्स सप्लाई इनपुट देंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर करंट आएगा, करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, इस कॉइल के थ्रू करंट घूमेगा और यहाँ से करंट निकल जाएगा और घूमता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जब इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हम रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम देखेंगे कितना फोर्स लगता है, कैसे लगता है यहाँ पे। लेकिन इतना ठीक है समझना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे जब करंट प्रोड्यूस होगा तो ये कॉइल रोटेट होगी, दिस कॉइल विल रोटेट, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग, ये भी रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और वो ये जो मिरर है, मतलब ये इनपुट यहाँ पे, यहाँ से हम ये जो रीडिंग है दिस इज दैट रीडिंग, ठीक है। ये जो मिरर है, मिरर मतलब यहाँ पे कोई एक काटा होगा, ये वो काटा है, ठीक है। ये अगर घूमेगा इधर थोड़ा सा, ये रीडिंग हमें इधर देगा। ये अगर कॉइल
इधर की तरफ घूमती है, इट विल ट्विस्ट लाइक दिस, ये भी इधर की तरफ घूमेगा। द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रीडिंग इट इज शोइंग ऑन दिस इंडिकेटर। ठीक है, मतलब जितना कॉइल घूमेगी, 100 बात की एक बार, जितना कॉइल घूमेगी उतनी रीडिंग यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, डायरेक्शन के साथ। करंट को बंद कर दिया, अब स्प्रिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे करंट को बंद कर दिया तो ये यहाँ पे अगर रीडिंग दे रहा है थे, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना चाहिए ना जब करंट को हम शट ऑफ करेंगे। करंट बंद होने के बाद ये अपने 0 रीडिंग पे आ जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इस स्प्रिंग को लगाते हैं, उसको रिस्टोर करेगी। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। गैल्वानोमीटर हम समझ गए। ठीक है, और क्या है गैल्वानोमीटर के अंदर भैया? ओके, गैल्वानोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। एक दो पॉइंट्स हम इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट यू विल राइट द फर्स्ट पॉइंट, थेरोटिकल एक दो पॉइंट है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं आइडियल गैल्वानोमीटर। आइडियल गैल्वानोमीटर हैज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R is equals to 0. Ideal galvanometer has zero resistance. Zero resistance. ठीक है, प्रैक्टिकली होगा कैसा? प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम होती है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, ओके, वो आगे और हमें मिलेगा। हम आगे चलते हैं। गैल्वानोमीटर से इंट्रोडक्शन हो गया, हमने कहा कि अच्छा ठीक है गैल्वानोमीटर, टाटा बाय बाय। हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं एमीटर को। ठीक है, एमीटर क्या है? क्या है बच्चों एमीटर? जो करंट मेजर करता है वही होता है ना एमीटर, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में से करंट मेजर करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट, और ब्रैकेट में ये जरूरी वर्ड लिखा है, इवन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, गैल्वानोमीटर के अंदर इट डिटेक्ट्स एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। सो गैल्वानोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने में इस्तेमाल होगा, एमीटर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने में इस्तेमाल करेंगे। बड़े से बड़ा एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर ये करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, एंड इज ऑलवेज, आगे वाला ये थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे वो सीरीज पैरेलल कंफ्यूज कर सकता है, सो यू शुड हैव 100% अटेंशन। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एलिमेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर। ठीक है, एलिमेंट मतलब कोई बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये देखो, ये समझ लो कि ये सर्किट है, हमें जानना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमें नेकेड आइज से थोड़ी ना लगेगा इतना करंट फ्लो हो रहा है, हमें कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा, वो डिवाइस होगा एमीटर। एमीटर लगा दिया, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ए, सर्किट डायग्राम में ए से उसको डिफाइन किया, डिनोट किया, और उसको इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दिया। ठीक है, उस दिन हमने देखा था ना, सीरीज में लगाते हैं किसी भी ब्रांच के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू मेजर करनी है तो एमीटर को सीरीज में लगा देंगे। देख सकते हो यहाँ पे ये सीरीज में है, तो सीरीज में लगा देंगे। हमने कहा ठीक है, तो जिस ब्रांच से करंट मेजर करना है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या उस एलिमेंट के अक्रॉस, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज रेजिस्टेंस। हमेशा रेजिस्टेंस होगा क्या? कई बार कैपेसिटर हो सकता है, कई बार इंडक्टर हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर रेजिस्टेंस को जानते हैं, हमारा दोस्त है। ठीक है, आगे कैपेसिटर भी मिलेंगे हमें, इंडक्टर भी मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है एमीटर इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0। आइडियल एमीटर ऐसा है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो? 0 हो। प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकती किसी एलिमेंट की, किसी वायर की, किसी एमीटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि अच्छा एमीटर कौन है? जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम है। ठीक है, स्मॉलर द रेजिस्टेंस एंड एमीटर मोर एक्यूरेट विल बी इट्स रीडिंग। सही बात है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बेटा, जब हम एमीटर बनाएंगे इस एमीटर के अंदर, इस एमीटर के अंदर जो कुछ होगा वहां पे जो कुछ एक रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वो अच्छा एमीटर होगा। ठीक है, बाहर कितना भी रेजिस्टेंस हो उससे लेना देना नहीं, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम से कम होनी चाहिए, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको बनाने में चाइना वाला लेकर आएंगे एमीटर,
जिसको जुगाड़ करके किसी ने बनाया होगा घटिया क्वालिटी का, उसके अंदर रेजिस्टेंस डाल दिया होगा जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। अगर एक्चुअल करंट 2 एम्पियर है तो हो सकता है वो 2.8 एम्पियर दिखाए या 1.7 एम्पियर दिखा देगा। सो वो एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है ना, एमीटर बनाओगे तो एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, स्ट्रेस देकर कह रहा हूँ क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस आगे होगा। ठीक है, एमीटर के बाद अब एमीटर को बनाएंगे कैसे, ठीक है, उसके पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो एमीटर है सैंपल कनेक्शंस देख लेते हैं। किसी भी सर्किट में कोई भी क्वेश्चन वगैरह हमें दिखेगा तो इस प्रकार से कुछ सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगी, उसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एक हेडिंग सैंपल कनेक्शन, सैंपल छोटा सा ही पॉइंट है, सैंपल कनेक्शन ऑफ एमीटर इन सर्किट। ठीक है, 2-4 डायग्राम हम बना देते हैं। मतलब किसी सर्किट के अंदर इसे हम लगाएंगे तो वो सर्किट दिखता कैसे। ठीक है, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमने निकाला, उसको हम कट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम एक एमीटर लगा देंगे। उस ब्रांच से मुझे अगर करंट मेजर करना है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ ऑल दोज फर्स्ट। एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू है R1। चिंता ना करें, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें बस रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे बैटरी लगा दी V2, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू मान लो R2 है, और मुझे इस ब्रांच के अक्रॉस, चलो पहले और एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे R3 ले लेते हैं इसे, R3, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने R4। ठीक है, यहाँ पे मान लो बैटरी है, कोई भी टर्मिनल मान लो, और मुझे अभी करंट मेजर करना है इस ब्रांच में। अगर इस ब्रांच में मुझे करंट मेजर करना है तो एमीटर यहाँ लगा दो। ठीक है, अरेंजमेंट ऐसी कर दो वायर की कि उसके अक्रॉस वो सीरीज में आ जाए। अगर किसी को इस ब्रांच के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना है, विल अप्लाई वन मोर एमीटर हियर, इसको A1 और इसको A2 कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर A और इसको सर्कल करके रखा है मतलब हमने यहाँ पे एमीटर लगाया है, तो सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर A1 एंड दिस एमीटर A2। इसका मतलब है हमें करंट की वैल्यू निकालनी है उस पर्टिकुलर ब्रांच में से। ठीक है, और एक डायग्राम और निकाल लेते हैं। ए लिखा होगा सेकेंड, और एक सैंपल डायग्राम हमने निकाली है। ए लिखा होगा मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच में से करंट की वैल्यू निकालो। तो वो निकालेंगे कैसे हम, जो से कन्वेंशनली निकालते थे, किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, पोटेंशियोमीटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, जो सुटेबल होगा इस सर्किट को सॉल्व करने में, उस प्रकार से हम इसे लगाते हैं। ठीक है, सो बात की एक बात, एमीटर वहाँ पे ए लिखा है मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पूछा है। ठीक है, तो एमीटर के बाद अभी एमीटर को बनाएंगे कैसे ये देखेंगे। एमीटर का इंट्रोडक्शन आ गया, अभी एमीटर को हमें बनाने का है। ठीक है, तो एमीटर ना गैल्वानोमीटर का मॉडिफिकेशन करके ही बनता है। कैसे, गैल्वानोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम और एमीटर बनाएंगे। ठीक है, तो एमीटर कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये यहाँ पे देखते हैं एक बार। गैल्वानोमीटर हम सभी को पता है, अभी गैल्वानोमीटर एक स्मॉल अमाउंट का करंट मेजर करता है, उसके अंदर कॉइल वगैरह होती है, ये कुछ होता है। ठीक है, तो मेरे पास गैल्वानोमीटर है, उसको मैंने कैपिटल G से दिखाया, और कैपिटल G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। वो इतना बड़ा गैल्वानोमीटर है, सर्किट डायग्राम में उसको हमने सिंपली G लेटर से दिखाया, यानी G क्या होगी, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। गैल्वानोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी, उसको कैपिटल G से दिखाएंगे। इन एंड ऑल ये टोटल जो सर्कल और G है वो गैल्वानोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर के लिमिटेशन थे कि वो स्मॉल अमाउंट का करंट मेजर करता है, लार्जर अमाउंट का करंट मेजर करना है तो हमें एमीटर चाहिए, और एमीटर मतलब गैल्वानोमीटर का ही बड़ा रूप है। तो एमीटर बनेगा कैसे, तो यहाँ पे देखो गैल्वानोमीटर के साथ मैंने और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया है।
गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस मैंने उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। ठीक है, गैल्वानोमीटर के अंदर की बात चल रही है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो पहले हम एमीटर बना रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एमीटर को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं हम, गैल्वानोमीटर से। कैसे, क्या किया हमने गैल्वानोमीटर के अंदर, गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, और उसको नाम देंगे हम शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे उसको, शंट रेजिस्टेंस। एस उसका सिंबल होगा, जैसे रेजिस्टेंस आर दिखाते हैं ना, R1 R2 R3, हम इसको फैमिलियर है। लेकिन जब यहाँ पे हम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बताएंगे तो वो G से बताएंगे, G इज इक्वल्स टू 3 ओहम 2 ओहम लाइक दैट। शंट रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल S यूज करेंगे कि 2 ओहम का शंट रेजिस्टेंस है तो S इज इक्वल्स टू 2 ओहम, ये बताएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया, अ गैल्वानोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस, जिसको क्या कहेंगे हम शंट, और जिसको एस सिंबल से दिखाएंगे, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और उसके साथ हमने पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, शंट रेजिस्टेंस। उसको एस से दिखाएंगे। शंट का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू काफी कम हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू कैसी हो, काफी कम हो। ठीक है, अच्छा ओके। अभी यहाँ पे थोड़े एक कॉन्सेप्ट आएगी, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ रिगार्डिंग कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखेंगे ताकि ये जो एमीटर बनेगा वो मैक्सिमम कितने एम्पियर की रीडिंग मेजर करके देगा। ठीक है, जैसे 100 सीसी का इंजन, मतलब गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से भागेगी। अगर मेरे को 150 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली गाड़ी चाहिए तो मेरे को सीसी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ही अगर करंट मुझे 50 एम्पियर का मेजर करना है तो 50 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर मुझे बनाना पड़ेगा उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए कि वो 50 एम्पियर का करंट झेल सके और उसकी रीडिंग दे सके। ठीक है, तो 50 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर बनाना पड़ेगा उस एमीटर के अंदर की ये सभी बातें हैं, राइट। तो 50 एम्पियर का एमीटर बनाने के लिए इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसे सवाल आते। 100 एम्पियर मैक्सिमम करंट मेजर करने वाला एमीटर मुझे बनाना है तो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो डिफरेंट रेंज के एमीटर अगर मुझे बनाने हैं तो इस एस की वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि 100 एम्पियर वाले करंट मेजर करने वाला डिवाइस दो, तो 100 एम्पियर मेजर करने के लिए कितना शंट रेजिस्टेंस लगता है कैलकुलेट करके वैसे बना के उसको दे देंगे। मतलब वो 50 60 70 अप टू 100 एम्पियर का करंट वो मेजर कर पाएगा। कोई मेरा दूसरा क्लाइंट है, उसको अगर 1000 एम्पियर का करंट मेजर करने का एमीटर चाहिए, तो अगर मैं वही एमीटर उसको चिपका दूं तो वो खराब हो जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम 100 एम्पियर की रीडिंग देगा। मुझे 1000 एम्पियर वाला एमीटर चाहिए जो मैक्सिमम 1000 एम्पियर की रीडिंग देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गैल्वानोमीटर के साथ जो शंट रेजिस्टेंस में लगा रहा हूं उसकी वैल्यू मैं कुछ चेंज कर दूंगा ताकि वो 1000 एम्पियर तक की रीडिंग को मेजर कर सके। ठीक है, तो ये किसका खेल है, सभी शंट रेजिस्टेंस का है। कितना शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो मेरा एमीटर बन जाएगा। और एक बार एमीटर बन गया तो जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट मेजर करना है उस ब्रांच में हम एमीटर को सीरीज में लगा देंगे। समझ में आ रही बात। यहां पे जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो गैल्वानोमीटर के साथ जो शंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगाएंगे तो एमीटर बन गया। अभी इस एमीटर से रीडिंग हम मेजर करेंगे करंट की किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस, तो ये एमीटर को सीरीज में वहां लगाना है। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो गैल्वानोमीटर के साथ जो शंट है वो पैरेलल में लगाते हैं। एक बार एमीटर बन गया तो उसको हम किसी ब्रांच के अक्रॉस सीरीज में लगाएंगे जहां पे हमें मेजर करना है। तो कंस्ट्रक्शन में पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ शंट होता है और जब एक बार बन जाता है एमीटर वहां पे हम सीरीज में उसे लगाते हैं। चलो, तो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ कैलकुलेशन है, तुम्हें पता है ना, ये सीरीज पैरेलल में करंट वोल्टेज सेम डिफरेंट, वो वाली बात वही हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, WKT धूमकेतु, WKT मतलब धूमकेतु क्या, अच्छा आज से WKT मतलब धूमकेतु, मतलब यू नो दैट या वी नो दैट, वी नो दैट। ठीक है, क्या वी नो दैट, ये G और S के अक्रॉस क्या सेम होगा, करंट सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ जल्दी। करंट की वैल्यू सेम होगी या पोटेंशियल डिफरेंस की। पैरेलल कॉम्बिनेशन है गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर एंड जो मेरे सर के पीछे गया शंट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, सो मान लेते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट आई आया, उसमें से आई जी अमाउंट का करंट गैल्वानोमीटर से चला गया। हमने कहा बाय बाय, आई अमाउंट का करंट आया, उसमें से आई जी अमाउंट का करंट गैल्वानोमीटर से चला जाएगा और बचा हुआ करंट शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। या थोड़ा ऊपर कर दूं, मैं बीच में कर रहा हूं, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे आई लेट से इनकमिंग करंट है जिसको हमें मेजर करना है। ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट का करंट गैल्वानोमीटर से जाएगा और बचा हुआ करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से चला जाएगा। तो हमने कहा कि अगर आई में से आई जी करंट गैल्वानोमीटर से जाता है, सिंपल सी बात है, चॉकलेट बात है, तो बचा हुआ कितना, आई माइनस आई जी, दैट्स द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमने यहाँ से जो इनकमिंग करंट है उसके दो रास्ते बना दिए। ठीक है, अगर मैं सवाल पूछूं बच्चों, थोड़ा लॉजिकल सवाल है, किस में से ज्यादा करंट जाएगा, गैल्वानोमीटर से या शंट रेजिस्टेंस से? किससे मैक्सिमम करंट पास होगा, गैल्वानोमीटर से पास होगा, शंट रेजिस्टेंस, या दोनों से सेम, गैल्वानोमीटर या शंट रेजिस्टेंस? सो शंट रेजिस्टेंस वाले मुझे बताए क्यों शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज्यादा करंट फ्लो होगा? रेजिस्टेंस काफी लो है, तो शंट रेजिस्टेंस की खासियत क्या है, उसका रेजिस्टेंस काफी लो है। सो जहां पे रेजिस्टेंस लो है, करंट विल टेक द लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ। तो कम से कम रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो मैक्सिमम करंट शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। बात भी सही कही है, दिमाग भी अच्छा लगाया इन्होंने। गैल्वानोमीटर से ज्यादा अमाउंट का करंट चला जाएगा तो भाम बुश फुम फुम फुम, गैल्वानोमीटर डैमेज हो जाएगा। गैल्वानोमीटर की लिमिटेशन क्या है, वो कम अमाउंट का ही करंट झेल पाता है। ठीक है, हमने कहा फिर गैल्वानोमीटर की ताकत बढ़ानी है, तो गैल्वानोमीटर को हमने गोली दे दी, शंट रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगा दिया, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट शंट के थ्रू जाएगा, छोटा सा ही अमाउंट ऑफ करंट गैल्वानोमीटर के थ्रू जाएगा। ये दिमाग लगाया उन्होंने जब बनाया एमीटर। ठीक है, हमने कहा ठीक है, चलो फिर धूमकेतु के पास वी नो दैट potential difference through galvanometer is equals to potential difference through shunt resistance as they are connected in parallel। मुझे लिख के देने की अभी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कि as they are connected in parallel hence potential difference across them। हम इतने बड़े हो गए ना, अभी हम समझते कि Vg इज इक्वल टू Vs लिखा है क्योंकि यहाँ पे ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम। ठीक है, सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पे I कितना है, आई जी, इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है गैल्वानोमीटर की, वो कैपिटल जी से दिखा दे। थोड़ा अजीब लगेगा सर, कैपिटल जी ने अपन R1 R2 यूज करते थे सिंबल्स, गैल्वानोमीटर के लिए हम G यूज करते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ I इंटू आर, क्या लिखोगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, S। ठीक है, लिख देंगे हम, चलो। सो इसको हमने लिखा आई जी इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल एस। दैट्स इट, हो गया काम, कुछ नहीं करना है अभी। सो मत जाओ कि सर अभी नीचे और 10 स्टेप सॉल्व करेंगे फिर हम उठेंगे। हो गया हो गया हो गया, दैट्स इट। यहां से हमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा मैंने कहा था कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ फॉर 3 एम्पियर ऑफ करंट, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ फॉर 4 एम्पियर ऑफ करंट। गैल्वानोमीटर की वैल्यू तो फिक्स होगी ना, गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एक बार बन गया उसकी वैल्यू कैसे चेंज करोगे? तो गैल्वानोमीटर की वैल्यू, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू ये फिक्स रहेगी। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर देंगे मेरे क्लाइंट के अनुसार, किसी को 100 एम्पियर वाला एमीटर चाहिए, किसी को मैक्सिमम रेंज 1000 एम्पियर वाला एमीटर चाहिए, तो उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूला को, क्या बोलता है इस फॉर्मूला। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे, विल मेक इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो ये हमारा गैल्वानोमीटर एज एमीटर का एक ये बन गया, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, और ये क्या होता है ये भी बन गया। एक सवाल जवाब करेंगे ना तो अकल बढ़ेगी। ठीक है, आगे आते हैं, वोल्ट मीटर हम बाद में करते हैं। लेट्स टेक वन सवाल, दिस वन। अ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। बच्चों ध्यान दे रहे हो ना सभी लोग? यस, क्वेश्चन करेंगे हम।
अ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम, मतलब गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओहम। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ ये 100 ओहम क्या है, एस है या जी है? एस है या जी है? जी माने गैल्वानोमीटर, राइट? जी माने जीनियस सर, पार्ले जी। कैपिटल जी इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 100 ओहम, ठीक है। So galvanometer has a resistance, okay, and it gives full scale deflection of a current of 0.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है, हम डायग्राम निकालते हैं। हमारे पास गैल्वानोमीटर है कैपिटल जी, ठीक है, ये इस प्रकार से, और हमें उससे एमीटर बनाने का है। नीचे लिखा है ना एमीटर, कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। सो गैल्वानोमीटर को एमीटर में बनाना है। तो जैसे ही तुम्हें वो एमीटर शब्द दिखाई पड़े तो तुम क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचना, यहाँ पे एक छोटू रेजिस्टेंस लगा देना, मतलब ये बन जाएगा अभी एमीटर। दिस इज योर एमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया अभी, एमीटर। कैसे बनता है एमीटर, फिर से गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे, स्वाहा, एमीटर बन जाएगा, ठीक है। सो यहां से कोई करंट आएगा आई, ठीक है, और गैल्वानोमीटर से कितना करंट जाता है, क्या लिखा था हमने, आई जी, और यहाँ पे क्या लिखा था, आई माइनस आई जी, यही तो लिखा था हमने। इस सर्किट डायग्राम को हम यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे को क्या मिल गया, हमारे को मिल गया जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, 100 ओहम, क्वेश्चन में था ये, ठीक है। एंड इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर। मतलब गैल्वानोमीटर पूरी रीडिंग दे देता है, मैक्सिमम स्पीड पे हो जाता है वो। तो गैल्वानोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है वो इंफॉर्मेशन है ये, दैट इज गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर। मतलब आई जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.5 मिली एम्पियर। छोटा सा ही करंट उसके अंदर पास हो गया 0.5 मिली एम्पियर का, तोते उड़ गए उसके, पूरा का पूरा ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, कहा गया अपना वो गैल्वानोमीटर, मतलब ये है 0.5 मिली एम्पियर का करंट आ गया, पूरा का पूरा इधर आ गया, इसके आगे नहीं जा सकता, मैक्सिमम रीडिंग उसकी आ गई गैल्वानोमीटर की, ठीक है। हमने कहा फिर हमें वो तोड़ने चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट मेजर करने वाला डिवाइस बनाना है। तो हमने शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, और वही यहाँ पे पूछा है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस एस रिक्वायर्ड फॉर 10 एम्पियर ऑफ करंट। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आई जी मिल गया 0.5 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी, ऐसा पूछा है। किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, इसलिए तो पैरेलल में रखा है गैल्वानोमीटर के। ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर, मतलब हमें कितना करंट मेजर करना है, मैक्सिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना 10 एम्पियर। सो इनकमिंग करंट अगर 10 एम्पियर आता है तो ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओहम, 100 ओहम, और उसमें से जाने वाला करंट 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने की। 2 ओहम आता है, 0.004 ओहम आता है, कितना आंसर आता है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला रॉकेट साइंस तो नहीं करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यूज हमने यहाँ पे एक बार लिख ली है, तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अभी हम वही कर रहे थे। तो हमने लिखा वी जी इज इक्वल्स टू वी एस। वी जी कितना होता है, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल्स टू वी एस कितना है, आई माइनस आई जी इंटू एस। आई जी की वैल्यू पता है हमें 0.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.5 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू यहाँ पे है 100 इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट आई कितना मेजर करना है, मैक्सिमम 10 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 माइनस आई जी कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एस। तो हमें ये एस की वैल्यू चाहिए, हम कैलकुलेट करके बता देंगे यहाँ पे। तो एस विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये टोटल टर्म, दैट इज 10 माइनस 0.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। हट जाओ यहाँ से, ये कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम शॉर्टकट अप्रोक्सीमेशन मारेंगे। ये 2 0 चले गए और ये -1 हो जाएगा, तो ऊपर कितना बन रहा है यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻, ये कितना होता है 10⁻+2, -3 + 2 -1,
तो ये जो टोटल बन रहा है यहाँ पे कितना बन रहा है, -1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ कितना होगा रे, 0.1234 और ये 5, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने देखी। एक हम यहाँ पे शॉर्टकट मारेंगे, हमने कहा यार 10 माइनस ये नंबर करोगे तो ये नंबर काफ़ी छोटा है ना, ये नंबर काफ़ी छोटा है, तो हम कहेंगे यार ये नीचे ना क्या कर दो, नीचे सिर्फ 10 ही लिख दो, ठीक है। इतना 10 में से इतना छोटू नंबर बनाओगे वो कितना बनेगा, 9.99995। हमने कहा यार वो लगभग 10 के बराबर है, कुछ फर्क नहीं गिरा इतना छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने से। ऊपर कितना बना, हमने कहा 5 इंटू 10⁻², है ना, 0.5 इंटू 10⁻1 है, 5 लिखा। ये कितना बन रहा है रे, कितना बनेगा, 5 1 5 2 10, 1/2 दैट इज 0.5 इंटू 10⁻²। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली निकाला है ना, थोड़ा एक्यूरेट आंसर में क्या आएगा, 0.50045। इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ ओहम। ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5 इंटू 10⁻³ ओहम। बराबर है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ही आनी चाहिए। अब ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गए भाई साहब, आप आ गए। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 5 इंटू 10⁻³ ओहम। इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाओगे तो यू विल एबल टू मेजर मैक्सिमम 10 एम्पियर ऑफ करंट। आ रही बात समझ में, कैलकुलेशन वगैरह समझ में आया सबको, सभी लोग रिप्लाई करें यस। ओके चलो, तो हमने समझ लिया एमीटर, ठीक है, इस प्रकार से वो फॉर्मूला वहां लगाते हैं। अभी हम चलते वोल्ट मीटर। एक बार एमीटर समझ गया, अभी चुटकियों का खेल है। वोल्ट मीटर समझना भी क्या है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। वोल्ट मीटर होता क्या है वो एक बार इस स्लाइड में हम देखेंगे, और वोल्ट मीटर बनाते कैसे वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर होता क्या है, एज वी ऑल नो वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कंपेयर के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों दिखा दिया। अगर मुझे करंट मेजर करना है तो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में मैं एमीटर को लगा दूंगा। एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होता है, ये भी बात क्लियर हो गई। वोल्ट मीटर किसी भी एलिमेंट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। यस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस मेरे वोल्ट मीटर के अक्रॉस आएगा। एमीटर सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। नीला विल फोकस ऑन द वोल्ट मीटर क्योंकि एमीटर हम देख चुके हैं, ठीक है। एक पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज ऑलवेज पुट इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एलिमेंट के साथ पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर बनाएंगे कैसे उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चौक जाओगे इन्फानाइट होती है। तुम कहोगे यार ये क्या बात हुई, वोल्ट मीटर की आइडियल रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फानाइट होती है। एमीटर के बारे में ये सेम पॉइंट हमने क्या लिखा था, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। हमने एमीटर के पास लिखा था एमीटर जो आइडियल होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। वैसी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, क्योंकि हम जब एमीटर को बना रहे थे तो हम वो शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वह एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, मतलब एक्चुअली हम शंट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करके हुए वो स्टेटमेंट दे रहे थे। क्या स्टेटमेंट दे रहे थे हम, एमीटर इज सेड टू बी एन आइडियल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0। एमीटर का कौन सा रेजिस्टेंस भैया, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो रही थी कम से कम हुआ, आइडियली 0, एक प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू होगी। हमने एग्जांपल से भी देखा कितनी छोटी वैल्यू होगी, इतनी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। वैसे ही हम वोल्ट मीटर की जब हम बात कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर के अंदर जो हम बनाएंगे, जब वोल्ट मीटर हम बनाएंगे और जो रेजिस्टेंस मुझे लगेगा उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे के शत्रु मालूम पड़ते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर। एमीटर बनाने के लिए सबसे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत होती है, वोल्ट मीटर बनाने के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। देखेंगे हम आगे, लेकिन वो पॉइंट हमने पकड़ लिया, ठीक है। सो ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो वो एक्यूरेट होता है। थ्योरेटिकल पॉइंट आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे अगर हमने इस पॉइंट को क्लास में ही नहीं पकड़ा तो। ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर मोर एक्यूरेट विल बी द रीडिंग। इसका उल्टा लिखा था हमने एमीटर में, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मोर एक्यूरेट विल बी इट्स रीडिंग।
ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी पता है, क्योंकि एमीटर बनाने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ हम एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर आ गया भैया। ठीक है, वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं, गैल्वानोमीटर लेके आओ, हमने कहा लेके आते हैं। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। सर आपने तो पैरेलल कहा था, बेटा वोल्ट मीटर बनने के बाद बाहर पैरेलल में लगाएंगे, लेकिन हमें अभी वोल्ट मीटर बनाना है ना। तो जब हम वोल्ट मीटर बनाने जा रहे हैं, ये देखो हम वोल्ट मीटर बनाने को आ गए, तो जो गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ी, लार्ज या हाई। ठीक है, तो डेफिनेशन कवर करते हैं, और इसका भी छोटा सा एक फॉर्मूला आएगा, वो साइड में लिखेंगे और इसका एक क्वेश्चन करेंगे। अ गैल्वानोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, अच्छा, by connecting a large resistance R in series। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हम एक लार्ज रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं और उसे सीरीज में लगा रहे हैं गैल्वानोमीटर के साथ। वहां पे शंट रेजिस्टेंस था, उसको S से डिनोट किया था, यहाँ पे अपना नॉर्मल सा जाना पहचाना R से ही यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर गैल्वानोमीटर के साथ हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, तो बच्चों मुझे बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? मुझे लगता है करंट सेम होता है। सो कैन वी से करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर R? कैन वी से दैट? यस और नो? अरे बोलो यस और नो। हेलो, ठीक है, सो यूजिंग दिस कंडीशन ओनली अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। सर अभी मजा नहीं आ रहा ना, वोल्टेज और बाकी कैसे लिखोगे? ठीक है, मान लो इसके अक्रॉस कोई बैटरी हमने लगाई है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, वो जो गैल्वानोमीटर और रेजिस्टेंस R जो लगाया है उसके अक्रॉस बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, सो इसको क्या हम लिख सकते हैं क्या? ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? मुझे बस इतना बताओ, मैं आगे लेके जाता हूं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट G प्लस R, राइट। तो मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये तो है, दूसरा हम लिख सकते हैं क्या? इस IG की वैल्यू कैन वी राइट V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, तो IG इज इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय R इक्विवेलेंट। सो IG इज इक्वल्स टू V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस G। इसको हमने बॉक्स किया, हमने कहा ये हम पकड़ेंगे। दोनों G और R दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ IG आएगा, I नहीं आएगा, I माइनस IG भी नहीं आएगा, क्योंकि करंट थोड़ी ना स्प्लिट हो रहा है, एक ही ब्रांच में से जा रहा है। हमने कहा कि अच्छा ये दोनों सीरीज में है, तो मतलब दोनों के थ्रू करंट सेम होगा, गैल्वानोमीटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर हमने कहा हमें और एक इक्वेशन चाहिए, हमने कहा इस सर्किट को रिड्यूस कर दो, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? हमने कहा G प्लस R, R1 प्लस R2, तो G प्लस R। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हमने कहा V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट करो, ओम्स लॉ लगा के, R इक्विवेलेंट आया G प्लस R, दैट इज ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आया। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और इसका क्या अननोन पैरामीटर हमें सॉल्व करना होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है, तो ये गैल्वानोमीटर देखना और ये नीचे वोल्ट मीटर देखना। अच्छा, मतलब वो गैल्वानोमीटर के थ्रू वोल्ट मीटर दिख रहे हैं, तो उससे हमें पता चला जाएगा कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज वाला लगाना है या पैरेलल वाला लगाना है, शंट रेजिस्टेंस लगाना है या R की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर से हम क्या बनाना चाहते हैं? वोल्ट मीटर। और वोल्टेज कितना, मेरे क्लाइंट को कितने की जरूरत है? 20 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मुझे 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाने का है, तो वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने का है, मतलब यहाँ पे मैंने कैपिटल G, सर्किट डायग्राम जब हम निकालेंगे तो कैपिटल G और उसके सामने ये रेजिस्टेंस R लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एमीटर लिखा होता तो तुम क्या निकालते? कैपिटल G और यहाँ से एक नीचे ब्रांच निकालते और यहाँ पे S लिखते, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है बाकी।
तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पूछा है कि वोल्ट मीटर बनाने का आपने को गैल्वानोमीटर से, तो हम अभी सीरीज में एक वैल्यू आर की दिखा देंगे। ठीक है, क्या क्या गिवन है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आई जी, वो कितना है कोई बता सकता है फॉर्म अपना क्वेश्चन में देखते हुए? आई जी की वैल्यू कितनी है? 1 मिली एम्पेयर, सिंपल 1 मिली एम्पेयर। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बताओ कितना है? 50 ओहम। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? वही तो फाइंड आउट करनी है, वही तो फाइंड आउट करनी है। और कितने पोटेंशियल के लिए, मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल? हाँ, 0 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम की पकड़ेंगे वैल्यू 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये झेल पाए कौन? गैल्वानोमीटर। तो उसके साथ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है भैया? अभी जस्ट हमने लिखा था आई जी इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर। इक्विवेलेंट क्या था? आर प्लस कैपिटल जी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये आया कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगा हो, क्योंकि आई जी इज इक्वल्स टू वी अपन आर प्लस दिया है। कुछ नहीं, हमने इसको रिड्यूस किया, हमने कहा एक ही रेजिस्टेंस निकाल दो, तो ये इक्विवेलेंट कितना आ गया? हमने कहा आर प्लस जी। हम ऐसे ही करते थे ना। और एक यहाँ पे बैटरी होती थी, हमने कहा कि इसके अक्रॉस आई जी करंट जा रहा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो ओम्स लॉ लगाते हैं ना, ओम्स लॉ। वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है यहाँ पे? वी। आई कितना है? आई जी। और ये कितना है? आर प्लस जी। तो हमने कहा आई जी इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर प्लस जी। ठीक है तो बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन कभी कभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेप्ट हम पकड़ नहीं पाते, तो हम यही नहीं समझ पाते, ये सर आया कैसे, वी अपन आर प्लस जी आया कैसे? बस सिंपल, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और जो हमारा ओम्स लॉ था वो लगा के हमने सॉल्व किया इसे। अच्छा, तो आई जी कितना गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यूज बच्चों अभी पुट करेंगे टू फाइंड आउट दिस कैपिटल आर। ये हमारा अननोन है। ठीक है, अभी चलो मुझे एक बात बताओ, इस आर की वैल्यू काफी बड़ी आएगी या काफी छोटी आनी चाहिए? इस आर की वैल्यू काफी बड़ी आनी चाहिए, छोटी? यस, इट शुड बी वेरी लार्ज। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस आर जब वो सीरीज में लगाते हैं उसकी वैल्यू काफी बड़ी होनी चाहिए। ओके, आई जी पुट करते हैं 1 मिली एम्पियर, सो 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जी की वैल्यू कितनी है? 50। चलो ये सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। यस बताओ, कोई आंसर बताए मुझे, क्या आ रहा है इसका? आर प्लस 50। ओके, सो 20 डिवाइडेड बाई ये 10⁻³ है, ये ऊपर लिखता हूँ 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 20,000। सो 20 इंटू 10⁻³ माइनस 50 कितना आ रहा है? ये 19,950 ओहम। ह्यूज वैल्यू, राइट? अनएक्सपेक्टेड ह्यूज वैल्यू, क्योंकि इतनी वैल्यू लगाओगे द रेजिस्टेंस विल बी मोर। ठीक है, सो दैट द गैल्वानोमीटर विल नॉट कंज्यूम द करंट। हमें क्या करना है? किसी ब्रांच के अक्रॉस से जब हम कनेक्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है, लेट से हमने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसे कनेक्ट किया, ठीक है, वोल्ट मीटर को। अगर ये वोल्ट मीटर खुद करंट खा लेगा, तो खुद करंट खा लेगा तो मतलब इसने करंट ड्रॉ किया अपने अंदर, तो वो करंट अगर वो खा लेगा तो वो घंटा वोल्ट मीटर की रीडिंग देगा। ठीक है, तो हमने कहा वोल्ट मीटर के जो बनाना है तो गैल्वानोमीटर लगेगा, और गैल्वानोमीटर के साथ तुम्हें सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो गैल्वानोमीटर और हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर से कम अमाउंट ऑफ करंट जाए। ठीक है, इट्स लाइक तुम्हें कुछ वाटर टेस्टिंग करनी है, तुम बाल्टी भर पानी नहीं लेके आते, तुम टेस्ट ट्यूब में छोटा सा पानी लेके आते हो, उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करते हो। ब्लड सैंपल, बाल्टी भर ब्लड निकालते हैं क्या अपन, एक छोटा सा बूंद, वो छोटा सा इंजेक्शन में हमारा ब्लड सैंपल ले लेता है और वो टेस्ट करता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर प्योरिटीज कितनी है, क्या है, कैसा। वैसे वोल्ट मीटर के अंदर से छोटा सा ही करंट जाना है हमें, तो छोटा सा ही करंट जाए, बहुत ज़्यादा करंट ना जाए, तो हमने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर एमीटर को वैसे क्यों नहीं किया सर? एमीटर करंट कंज्यूम नहीं करेगा, जो रेजिस्टेंस के अंदर से करंट जा रहा है वही एमीटर के थ्रू पास होके निकल रहा है, तो एमीटर डज नॉट कंज्यूम एनी करंट। बट जब तुम पैरेलल में किसी चीज को कनेक्ट करते हो तो इट विल टेक द करंट एंड डिस्टर्ब द फ्लो। तो इसलिए वोल्ट मीटर को हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हम लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी सिंपल कंक्लूड करूं,
मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में? मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, फिर आंसर देना, ठीक है। मुझे वोल्ट मीटर बनाने का है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ मैं रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं ताकि वोल्ट मीटर बने? सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। ओके, सीरीज में लगाएंगे। जब वोल्ट मीटर को बनाने का तो सीरीज। और अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर में सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में वो सीरीज में लगाते हैं, जब हम एक्चुअल में मेजर करते तो हम यहाँ पे पैरेलल में लगाते। अभी वैसे ही एमीटर के बारे में पूछता हूं, मुझे एमीटर बनाने का है, तो गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ? पैरेलल में लगाएंगे, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। और जब मुझे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट मेजर करना है, तो एमीटर सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ? इतना अगर तुम समझ गए तो कैलकुलेशन सिंपल है इसकी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी है, मेरे पास है टाइम, तो मैं इसको हाफ वे सॉल्व करके देता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट तुम करना, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को देखो। इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। 50 ओहम एंड 1000 ओहम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो हमारे पास दो रेजिस्टर है, जैसे जैसे लैंग्वेज बोलते जा रही वैसे वैसे हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास 50 ओहम का एक रेजिस्टेंस है जो क्वेश्चन में बोला गया है, उसके साथ एक 100 ओहम का रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है सीरीज में, ठीक है। दिस कनेक्शन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट। तो ये बैटरी यहाँ पे है जो कि 2.5 वोल्ट की है, 2.4 वोल्ट की है। अच्छा, दिखा दी बैटरी। आगे क्या कहते हैं, व्हेन अ वोल्ट मीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 ओहम रेजिस्टर। तो इस 100 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं अभी वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ठीक है। और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी है 100 ओहम, ठीक है। तो मैं वोल्ट मीटर कैसे दिखाऊं, यहां पे दिखाऊं या यहां पे कट करके यहां दिखाओ? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? क्योंकि किसी के पैरेलल में ही दिखाते हैं जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो उसको V सिंबल से दिखा, इस प्रकार से उसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, हमने डायग्राम कंप्लीट की। क्या दिया था, व्हेन अ वोल्ट मीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस। तो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। वोल्ट मीटर का मतलब कि उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो कनेक्ट किया है ना, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है। हमें फाइंड क्या करना है, देन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, मतलब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछिए मुझे, इसकी रीडिंग पूछिए। इसका मतलब क्या है कि 100 ओहम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूछा है। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी ये पूछा है, अगर इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। क्वेश्चन आया समझ में? ये रेणुका या शादी का कुछ पूछ रही थी मुझे, बोल बेटा। RC15A5 क्लियर हो गया। चलो फिर अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर लो, ये जो वोल्ट मीटर जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू है ना, मतलब हमारा सादा सादा गणित हो गया। ये अभी यहाँ पे 50 ओहम, यहाँ पे ये नीचे 100 ओहम है, और ये ऊपर जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो उसका सिंपली एक रेजिस्टेंस दिखा दो यहाँ पे। मतलब ये 100 ओहम का वोल्ट मीटर, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, ये नीचे 100 और यहाँ पे ये 50 ओहम, और इसको कनेक्ट किया गया है किसी बैटरी से 2.4 वोल्ट की, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले तुम लोग इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकल के आया, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। आर इक्विवेलेंट एक बार निकल के आया तो तुम्हें करंट मिल जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा टोटल करंट, क्योंकि हमारे पास बैटरी भी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाला, ये दोनों पैरेलल में, तो 50 आया और ये सीरीज में 50, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 100 ओम। इट इज दैट सिंपल। करंट एक बार आ गया, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा करंट, 50 ओम में से कितना जाएगा वो निकाल लेना, इस ब्रांच में से कितना जाएगा वो निकाल लेना। अभी इस पर्टिकुलर ब्रांच में से इस 100 ओहम में कितना करंट जा रहा है वो निकालो।
100 ओम में कितना करंट जा रहा है वो निकालो और उसको इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, इन रफ मैंने बता दिया है, थोड़ा शांत दिमाग से इसको सॉल्व करना, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट आने के बाद जो टोटल करंट है वो सेम करंट इसमें से फ्लो होगा और कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। यहाँ पे बात इतनी आसान है कि ये भी 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 100 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर 20 एम्पियर आंसर है तो ऊपर वाले में से 10 एम्पियर का करंट जाएगा, नीचे वाले से भी 10 एम्पियर का करंट जाएगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंसेस है तो करंट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। जो इतना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, तो तुम उसे सॉल्व करना। ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हो और अपने क्लास के बच्चे ने तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, टाटा बाय बाय।